नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5। तो इसमें दोस्तों देखिए सेट नंबर 5 है ये, और दोस्तों जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, इनके दोस्तों सभा में, सभी हो गया है, सभा को दोस्तों सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ध्यान दीजिएगा, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दोस्तों सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो है नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। अगर बात करेंगे नवरत्नों का जो है सर्वोत्कृष्ट अगर बात करेंगे इसमें महाकवि, तो कालिदास जी का नाम आता है। कालिदास याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्षवर्धन ने क्या दिया हुआ है। हर्षवर्धन ने दोस्तों जो है पांच इंडीज दोस्तों जो है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज अपने जो है नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज में थे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट ये हल बनाता है, हल। देखिए अगर आप यहाँ से शुरू करें पंजाब से ऐसे कुछ है, पंजाब है, फिर कन्नौज को यूपी मान लीजिए, उसके बाद दोस्तों जो है बिहार है, फिर बंगाल है, तो बंगाल बिहार ऊपर नीचे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बिहार, बंगाल, फिर उसके बाद दोस्तों जो है उड़ीसा है, उड़ीसा। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो हल की तरह बना हुआ है। तो ये मैप पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर उड़ीसा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए यहाँ पर यूपी कर दिया है, तो यहाँ पर आपका बिहार गायब है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। सही वाला यही है, पंजाब, कन्नौज, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर दोस्तों जो है 5 इंडीज हैं, ठीक है। और बात करेंगे हर्षवर्धन को किसने हराया था। चालुक्यवंशी, जो चालुक्यवंशी थे, चालुक्यवंशी पुलकेशीन ने दोस्तों द्वितीय जो सेकंड थे, उन्होंने दोस्तों इनको हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट का एक और दोस्तों जो है रचना आता है बार बार दोस्तों जो है कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और रचना संस्कृत के जो कवि एवं दोस्तों गद्य लेखक बाणभट्ट है, इन्होंने किया था। और इनका एक और आता है, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो हर्ष की दरबारी कवि होने के कारण दोस्तों जो है हर्षचरित्र भी इन्होंने लिखा है। कई बार एग्जाम में आता है हर्षचरित्र, तो ये भी इन्होंने ही लिखा है। कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखा है। ये हर्षचरित्र में हर्ष के समय का जो है विस्तृत जानकारी यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान या फिर पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी क्षेत्र है, जिसे कहते हैं काली मिट्टी क्षेत्र को क्या कहते हैं। प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान पठार का एक अनोखा विशेषता है, तो इसको दोस्तों दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप कहते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। दक्कन ट्रैप कहते हैं, काली मिट्टी से निर्माण हुआ है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन का फलस्वरूप ये है दक्कन का ट्रैप। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। आंधी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक है, जो है यहाँ पर आपका काल बैशाखी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। और लू दोस्तों जो है पश्चिम भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में ये लू जो है कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो उत्तरी मैदान पंजाब इत्यादि है, यहाँ से लेकर के बिहार तक, पंजाब से लेकर के जो बिहार तक है, ठीक है, यानी उत्तर से लेकर के पश्चिम तक, पंजाब से लेकर बिहार तक। और आम्र वर्षा जो है उड़ीसा में नहीं होता है, ये क्या होता है, केरल के तट से शुरू होता है। केरल के तटीय और कर्नाटक के तटीय से शुरू होता है। कर्नाटक और केरल से होना चाहिए आम्र वर्षा, तो उड़ीसा दिया हुआ, यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए, आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैशाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल, लू जो है उत्तर पश्चिम भारत तक, मतलब कि यहाँ पर पंजाब से लेकर के बिहार तक, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक ये होना चाहिए था, जबकि उड़ीसा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र है। देखिए वन क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र और वृक्ष, वन और वृक्ष जब आ जाएगा तो अलग हो जाएगा, और वन क्षेत्र आ जाएगा तो अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, वन क्षेत्र जब बात करेगा तो 71.38 मिलियन मतलब क्या होता है दोस्तों जो है 10 लाख, ठीक है, मतलब इतने जो है 71 लाख, ठीक है। मिलियन दोस्तों जो है क्या हो जाएगा आपका जो है मिलियन हेक्टेयर में दोस्तों जो है ये क्या है, वन क्षेत्र है। लेकिन वन और वृक्ष दोनों अगर आ जाता है तो याद रखेंगे इसका वर्ग हो जाएगा 80.95 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। मिलियन हेक्टेयर है, ये मिलियन हेक्टेयर है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर वन क्षेत्र पूछा है तो 71 के जो आसपास है उसको मार सकते हैं, लेकिन 71 के आसपास कोई नहीं है तो इसी को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 76 दिया है, ये भी 76 दिया है, 66 दिया है, कोई नहीं लगाएंगे। वन क्षेत्र पूछा था 71.38 जो है क्या हो जाएगा मिलियन हेक्टेयर, और वन और वृक्ष दोनों क्षेत्र आच्छादित पूछ देगा तो याद रखिएगा यहाँ दोस्तों जो है 80.95 हो जाएगा। और परसेंटेज में अगर बात करेंगे क्षेत्र तो 24.95 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा वन और वृक्ष दोनों, और ये परसेंटेज में बता रहा हूँ। और जब केवल वन आ जाएगा तो 21.7 जो है 1% दोस्तों जो है ये आपका प्रतिशत हो जाएगा वन वाला। तो प्रतिशत भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये डाटा लगभग याद रखना है जिससे कि ऑप्शन में आए तो आप कर लें, ठीक है। वन और वृक्ष दोनों आ जाएगा तो 80.95, 24.95 दोस्तों जो है क्या हो जाएगा मिलियन हेक्टेयर था 80.95, और ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। वन और जो है वृक्ष आच्छादित, और केवल वन का 71.38 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, और परसेंटेज में जो है 21.7%। नेक्स्ट देखिए, भारत में आर्थिक सुधार जो हुआ है वो आपका 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो आपके नरसिम्हा राव जी हैं। नरसिम्हा राव जी जो है प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री कौन थे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी जो है वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा, डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। विनिवेश से आयोग से संबंधित कौन है, तो विनिवेश दोस्तों जो हुआ है कार्यक्रम वो 1992 से दोस्तों जो है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को शेयरों में विनिवेश संबंधित समिति का गठन किया गया, और उस समय अध्यक्षता जो था वो डॉक्टर दोस्तों सी रंगराजन जी के अध्यक्षता में था। सिंह रंगराजन, तो रंगराजन तो है नहीं, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ, इस कार्यक्रम को दोस्तों जो है आगे जो है एक जो है संबंधित उपाय सुझाना था इस कार्यक्रम का, और आगे चल करके आपका 1996 में दोस्तों सरकार ने उक्त समिति का क्या किया, अनुशंसा किया, और समिति के दोस्तों जो है जीवी रामकृष्ण जी अध्यक्षता में दोस्तों इसमें थे। और बाद में दोस्तों इसकी स्थापना जो विनिवेश है इसकी स्थापना दोस्तों विभाग की 1999 में हुआ है। इसमें 3 चीज़ मैंने बताया, 92 से 91 से शुरू हुआ, ठीक है। इसमें सरकार ने दोस्तों सी रंगराजन जी की अध्यक्षता में जो है कार्यक्रम शुरू किया विनिवेश का, और जो है संबंधित उपाय सुझाना था इसका लक्ष्य। और 96 में जो है जीवी रामकृष्ण जी को दोस्तों जो है इस आयोग से संबंधित जो है अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्षता हुआ, और इसके बाद विनिवेश दोस्तों जो है विभाग का 1999 में क्या हुआ, गठन हो गया। तो यहाँ पर जीवी रामकृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है विनिवेश आयोग से संबंधित है, तो देखिए सेवाएं छोड़ के बाकी सब संबंधित है, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन बिजली, और दोस्तों जो है विनिर्मित जो वस्तुएं हैं ये सभी है, तो 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 विनिवेश आयोग से संबंधित कौन कौन है, प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं समझ रहे हैं ना, जो शुरू में होता है कृषि संबंधित। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ईंधन बिजली और आपका विनिर्मित जो उत्पाद है सेवाओं को छोड़ करके, तो 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। पहले स्पीकर दोस्तों जो है वो 15 मई दोस्तों जो है 1952 से लेकर के 27 फरवरी जो है 1956 तक दोस्तों ये रहे, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर या फिर जो है अध्यक्ष है, ये याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष या भी स्पीकर, और मृत्यु तक अपने रहे। ये हो सकता है कि इसी पद पर रहते हुए मृत्यु पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 27 फरवरी 1956 तक, यानी कि 15 मई से लेकर के 52 से लेकर 56 तक ये रहे। और डिप्टी स्पीकर अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा अनंत सैनम जी डिप्टी स्पीकर रहे, ये भी दोस्तों जो है 52 से लेकर के यानी 30 मई, ये 15 मई, 15 दूना के 30 होता है, तो 30 मई आपका 1952 से लेकर के 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च दोस्तों जो है 1956 तक ये रहे, ठीक है। ये 52 से 56 तक ये भी रहे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा, सबसे ज्यादा कौन रहा, तो नाम ही है जाखड़, क्या नाम है, बलराम जाखड़ जी, क्या नाम है, जाखड़ नाम है। तो ये रहे, ये कितने लगभग दोस्तों बात करें तो लगभग 9 साल के आसपास, ठीक है, 9 साल के आसपास। अगर हम समय की बात करें तो दोस्तों जो है 80 से लेकर के 10 साल के आसपास लगभग कह सकते हैं। तो दोस्तों जो है 22 जनवरी, याद रखिएगा 22 जनवरी 1980, 22 जन 1980 से लेकर के ये रहे हैं जो है 8 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, ये रहे हैं आपके। और अध्यक्ष रूप में पीठासीन, और 7वीं और 8वीं जो
लोकसभा था, इसके दौरान इन्होंने अध्यक्षता किया था। साथ ही साथ अब 17वीं जो लोकसभा है, ओम बिड़ला जी दोस्तों जो है यहाँ पर आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। और जो इससे पहले आपकी जो 16वीं थी 14 से लेकर 19 तक, और इसके जो लोकसभा अध्यक्ष थे श्रीमती सुमित्रा महाजन जी थे। ठीक है, तो अभी ओम बिड़ला याद रखिएगा, इससे पहले वाला 17वीं चल रही है, और इससे पहले वाले जो है कौन था दोस्तों, जो है सुमित्रा महाजन जी। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष है। लोकसभा अगर पूछ लेगा तो लोकसभा के लिए दोस्तों जो है 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसी अनुसार आपका विधान परिषद और विधानसभा का भी वैसे ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक? तो साधारण जल है, उबलता हुआ जल है, समुद्री जल है। तो समुद्री जल दोस्तों जो है इसमें क्योंकि लवण इत्यादि होते हैं, धन आयन ऋण आयन में टूट करके दोस्तों ये प्रवाह में मदद करेगा। समुद्री जल यहाँ पर सबसे बढ़िया यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र रहते हैं। इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी कक्षा में नहीं रहेंगे परमाणु के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक खाली स्थान है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी परिपथ तत्व के रूप में विद्युत जो है प्रतिरोध लागू करता है। प्रतिरोध का प्रतिरोधक हो जाएगा। इसी को दोस्तों अंग्रेजी में रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रतिरोधक राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधक जो है एक जो है रजिस्टर्स कहते हैं इसको, एक निष्क्रिय टर्मिनल है जो विद्युत घटक को जो परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका उपयोग दोस्तों क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि जो विद्युत धारा इसके प्रवाह को कम करने के लिए और संकेतकों के स्तर को समायोजित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधक से ही पता चल रहा है कि जो है धारा को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मतलब NCDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो उपभोक्ता विवाद के लिए निवारण के लिए जो है AP शाही जी को दोस्तों जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो है निवारण आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP शाही जी को किया गया है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 68 नंबर मतलब 68 वर्ष पे हुए हैं तो 70 साल पे रिटायर हो जाएंगे, भले 2 साल हुआ है, लेकिन ऐसे 3 साल होता है। और वर्ष बात करें 70 साल तक इसको मतलब इस पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापीय योजना है। ओबरा जो है डी तापीय परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं? तो 800 मेगावाट की 2 इकाइयां दोस्तों जो है स्थापित की गई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है ओबरा डी तापीय परियोजना 800 मेगावाट की 2 इकाइयां यानी 2 गुणे के 800 मेगावाट दोस्तों जो है ये दोस्तों मेगा नाम है, ऊर्जा निगम जो है प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। ये भी आप याद रखेंगे, मेगा नाम है। मेगा जो है दोस्तों इस कंपनी का नाम है, ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। यह उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो है पहली सुपर सर्किट यूनिट है। पहली सुपर सर्किट यूनिट ये है 800 के 2 ओबरा में हुआ है। जो है ओबरा डी तापीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन यानी IECC जो है किसके आकार में बनाया गया है? तो जो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है IECC किसके आकार का? तो ये बना है शंख आकार का। ये जुलाई 2023 का करंट है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों जो है ये प्रगति मैदान पर नई दिल्ली में दोस्तों निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन
केंद्र यानी अगर बात करेंगे तो IECC राष्ट्र को समर्पित किया इन्होंने। ये शंख के आकार का बना हुआ है और 2700 करोड़ रुपए लगे इनको बनाने में। और 123 एकड़ यानी कि 123 एकड़ में दोस्तों ये क्षेत्र में विस्तृत है, ये भी याद रखिएगा। 2700 करोड़ रुपए लगा है, ठीक है। शंख के आकार का बना हुआ है और दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय सह प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी सह सम्मेलन है। 2700 करोड़ रुपए बना है और 123 एकड़ में यानी 123 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष जो है 22-23 में कौन सा राज्य जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान में। देखिए 22-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने वाला राज्य की सूची में जितने राज्य है उसमें सबसे पहले पर टॉप पे कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु याद रखिएगा, तमिलनाडु टॉप पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जैसे नोएडा क्षेत्र है, उधर के क्षेत्र जो गाजियाबाद है, ये सब उधर का जो क्षेत्र है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है चौथे नंबर पर है। पूरा आप याद रखिएगा लाइन से। तो यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन बात करेंगे, मई 2023 में 13वां जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो 13वां पूछा जा रहा है भारत रत्न। तो ये दोस्तों जो है योगी आदित्यनाथ जी को मिला हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी को दोस्तों जो है 13वां भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है 2023। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको मिला हुआ है अवार्ड। दोस्तों जो है कौन देता है? बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन देता है। बुद्धांजलि दोस्तों जो है बुद्धांजलि जो है रिसर्च जो है फाउंडेशन यह अवार्ड देता है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये था आपका जो है सेट नंबर 5 जीके का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही सेट्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।